हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने फ्रंट एयर मासेस पढ़ लिए थे। अब हम बात करेंगे साइक्लोन्स की। किसकी? साइक्लोन्स की। तो जो हमारी बुक में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये एक्स्ट्रा है थोड़ा ट्रॉपिकल से, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो देखिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल है तो मतलब ये ट्रॉपिकल हो गया, ठीक है। और 23.5 कैंसर एंड 23.5 कैप्रिकॉर्न। तो ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल। अब ट्रॉपिकल से जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, ट्रॉपिकल से जो एक्स्ट्रा मतलब यहाँ, तो ये साइक्लोन कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेंगे, ठीक है। इस सरफेस पे क्या बनेंगे? साइक्लोन बनेंगे। और ये साइक्लोन बनेंगे कहाँ कहाँ? लैंड एंड ओशन दोनों पे बनेंगे। लेकिन जो ये है भाई साहब ट्रॉपिकल, ये कहता है कि मैं तो ओनली सी पे बनूंगा, ओशंस पे बनूंगा, ठीक है। क्यों बनेंगे वो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी होगी कि ये कहाँ बनेंगे? मिड लैटिट्यूड पे। कहाँ? मिड लैटिट्यूड्स पे बनेंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल साइक्लोन हम इनको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया में बनेंगे, है ना। हमने देखा है कि जो 30 से 35 का जो बेल्ट हमने देखा था वो क्या था? सब ट्रॉपिकल था कि नहीं था? तो यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बनेंगे तो यहाँ पे बनेंगे किससे? साइक्लोन फ्रंट से बनेंगे। किससे? फ्रंट से। होते क्या है साइक्लोन? साइकिल होता है ऐसा, ठीक है। किसका? विंड का। फ्रंट में क्या होती है? वार्म एयर और कोल्ड एयर, ठीक है, मिला के जो एरिया कवर करती है, मतलब जहाँ उनके बीच में जो एरिया होता है, डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? फ्रंट होता है, ठीक है। तो जब ये फ्रंट बनेंगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की एयर आएगी। तो वहाँ पे वो एयर क्या करेगी? वहाँ के जो विंड है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कर देगी? रन करने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए वहाँ पे क्या बन जाता है? साइक्लोन बन जाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इतने तूफानी तो होते हैं ये, लेकिन किससे ज़्यादा नहीं होते? ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा नहीं होते। तो हम देखते हैं कि साइक्लोन होते क्या हैं। द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हायर लैटिट्यूड। तो ये तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो गया। मिडल लैटिट्यूड मैंने आपको बता दिया। इसको एक क्या कह देंगे? फ्रंटल साइक्लोन भी कह देंगे। फ्रंटल साइक्लोन, क्योंकि जब वार्म एयर और कोल्ड एयर यहाँ आती है, यहाँ से कोल्ड एयर, यहाँ से वार्म एयर जब आती है तो यहाँ पे जो फ्रंट बनता है ना, और वो फ्रंट कैसा होगा? स्टेशनरी फ्रंट होगा, ठीक है। उससे ये साइक्लोन बनता है। इतनी चीज़ समझ में आई होगी आपको कि यहाँ से कोल्ड विंड आएगी पोलर साइड से, सब पोलर से, और यहाँ से वार्म विंड जाएगी, तब ये क्या बनाएंगे? फ्रंट बनाएंगे। यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनेगा? स्टेशनरी फ्रंट। और वो कैसे बनता है? मैंने आपको बताया था कि ये वार्म एयर जा रही है, ये क्या आ रही है? कोल्ड एयर आ रही है। तो यहाँ का जो इसके बीच का जो पार्ट है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। तो स्टेबल रहता है तो इसको क्या बोल देते हैं? फिर स्टेट रहता है तो स्टेशनरी फ्रंट बोल देते हैं। तो यहाँ का जो साइक्लोन है वो उसका फ्रंट कौन सा रीजन माने हम? स्टेशनरी फ्रंट क्या है उसका? रीजन है, क्योंकि वार्म एयर और कोल्ड एयर आती है तो वो वहाँ की जो एयर क्या रह जाती है? स्टेशनरी रह जाती है, इसलिए इसे स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। आगे देखिए, द passage of front causes abrupt change in the weather condition over the area in the middle and high latitude। तो आपको ये समझ में आई होगी चीज़ कि भाई फ्रंट साइक्लोन होते क्या है? विंड का क्या? सर्कुलेशन। और ऐसे ही नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं, बड़ा सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या होता है? आसपास का जो एरिया अफेक्ट होता है एरिया, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन है वो क्या होता है? अफेक्ट होता है। जनरल सर्कुलेशन क्या होगा? इफेक्ट करेगा। तो जिसके कारण क्या होंगे ये जैसे, और रीज़न क्या होता है इनका? जैसे ये विंड है, ठीक है, तो इन पे जो कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा तो क्या होगा? ऐसे राउंड करने लग जाएगी विंड। थोड़ा बड़ा बना के देखते हैं।
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में समझ तो गए होंगे ना, कहाँ बनता है, कैसे बनता है। बाकी चीज़ देखते हैं। अभी कहता है कि इनिशियली ये किससे बनता है, स्टेशनरी फ्रंट से बनता है, ये मैंने बता दिया। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये वार्म एयर ब्लोज फ्रॉम द साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ इन द फ्रंट। राउंड तो ठीक ठीक बनने लगे हैं मुझसे, बन जाएगा और भी सही। तो देखिए ये हो गया ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल के ऊपर बनता है तो मतलब सब ट्रॉपिकल पार्ट में बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ठंडी हवा आ रही है, कहाँ से, कोल्ड एयर फ्रॉम नॉर्थ एंड वार्म एयर फ्रॉम साउथ, ठीक है। साउथ से आ रही है वार्म एयर, ये साउथ, अगर यहाँ की बात करें तो ये साउथ पार्ट हो गया ना, यहाँ का इंसोलेशन के कारण यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, तो जिस करके ये जो फ्रंट बनेगा स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से फ्रंट के कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। इनके नाम मैंने बता दिए, फ्रंटल साइक्लोन है क्योंकि फ्रंट से बनता है, ठीक है, और मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है क्योंकि मिड लैटिट्यूड पे बनता है, अपर लैटिट्यूड्स पे बनता है ये, और सब ट्रॉपिकल साइक्लोन भी इसको कह सकते हैं हम। तो ये समझ में आया आपको, स्टेशनरी फ्रंट से बनेगा। तो यहाँ पे क्या विंड ऐसे चलती है ना, सब ट्रॉपिकल में ऐसे चलती है विंड, और यहाँ पे ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये मुड़ती क्यों है, ये अपन देखते हैं कि ऐसे मुड़ती हुई चलती है, सीधी क्यों नहीं जाती। सीधी नहीं जाने का कारण क्या है, कॉरियोलिस फोर्स। क्या रीज़न है, कॉरियोलिस फोर्स। इसका रीज़न है कि ये जो एयर है वो मूव होके जाती है, एकदम स्ट्रेट नहीं जाती। तो जब ये ऐसे जाती है तो ये ऐसे करके घूमती है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या प्रेशर डालती है, कॉरियोलिस फोर्स प्रेशर डालती है, कॉरियोलिस फोर्स क्या डालती है, प्रेशर डालती है, जिस कारण ये इसका क्या हो जाता है, यहाँ एक सर्कुलेशन बन जाता है, जिसे हम कह देते हैं, उल्टा बना दिया ना, ये देखिए यहाँ पे कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज से उल्टा। क्लॉक ऐसे चलती है तो साइक्लोन कैसे, ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा ये साइक्लोन। आया समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एयर आएगी, ये एयर आ रही है, तो यहाँ पे जब फोर्स डालेगी कॉरियोलिस फोर्स, तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे अपोजिट चलने लग जाएंगे। ये तो क्लॉकवाइज तो ऐसे हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ये चीज़ अपन ने सीख ली है कि जब हम नॉर्थ में खड़े होंगे तो एयर कहाँ मूव करेगी, राइट हैंड साइड मूव करेगी, ठीक है। जैसे यहाँ से जो एयर आ रही है, ये देखिए यहाँ से जो एयर आ रही है ये एयर, ठीक है, वापस सर्कल बनाएगी, तो क्या करेगी, ये लेफ्ट में मूव हो रही है। यहाँ से अगर हम ऐसे आते हैं, सॉरी राइट में मूव, ऐसे आते हैं हम, तो कहाँ, इधर मूव करेगी, ठीक है। इधर भी ये चीज़ भी देख लीजिए, यहाँ से आ रही है तो ये इधर मूव करती है, राइट हैंड साइड, और जो साउथ की बात होती है तो वो कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड मूव करती है, ठीक है। जैसे यहाँ से जा रही है तो मूव कैसे करेगी, ऐसे आती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। फिर आगे ये क्या कहता है, देखिए कैसा होता है यहाँ पे साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज, ट्रॉपिकल से ऊपर नॉर्थ में साइक्लोन कैसे बनते हैं, नॉर्दर्न साइक्लोन कैसे होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, और यहाँ पे क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉकवाइज साइक्लोन होते हैं। अब देखिए आगे कहता है ये कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लोज, ये मैंने बता दिया आपको, प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग द फ्रंट, और जब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, किसके कारण, क्योंकि कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है। कोल्ड एयर के कारण यहाँ पे प्रेशर, यहाँ से हॉट एयर जा रही है तो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, किसके साथ, फ्रंट के साथ ड्रॉप हो जाएगा। द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड एंड द कोल्ड एयर मूव टूवर्ड। कहता है जो वार्म एयर है वो कहाँ, नॉर्थवर्ड मूव हो जाएगी, हो रही है, और जो कोल्ड एयर है वो कहाँ, टूवर्ड हो रही है, कोल्ड एयर, और ये वार्म एयर कहाँ मूव हो रही है, नॉर्थवर्ड, और कोल्ड एयर टूवर्ड हो रही है, किसके, वार्म एयर के।
फिर कहता है साउथ सेटिंग इन मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और यही क्या करती है फिर, ये कोल्ड इसकी तरफ मूव हो रही है और ये कहता है कि वो मेयर कहाँ, नॉर्थ की तरफ मूव हो रही है, और यहाँ से फिर प्रेशर डालती है कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऐसे मूव करती रहेगी तो यहाँ पे एक साइक्लोन बन जाएगा। उस साइक्लोन का टाइप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन। ठीक है, आगे ये कहता है द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लीड्स टू ए वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ ए वार्म फ्रंट एंड ए कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे कैसा एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, किस से होता है, कोल्ड एयर और वार्म एयर से जो फ्रंट होता है उससे एक साइक्लोन डेवलप हो जाता है। उसको नाम क्या दे देते हैं हम, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ये ट्रॉपिकल के ऊपर होता है। फिर हम बात करते हैं, ये कहता है द प्लेन एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वेल डेवलप्ड साइक्लोन। यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, तो उसके अंदर कहता है कि जो ऊपर ये कोल्ड एयर है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या है, वार्म एयर, दोनों साइड कोल्ड एयर। ठीक है, तो यहाँ अंदर वार्म एयर है। तो ये कहता है देयर आर पॉकेट्स ऑफ वार्म एयर और वार्म सेक्टर बेस्ड बिटवीन द फॉरवर्ड द रेयर कोल्ड एयर और कोल्ड सेक्टर। तो ये जो वार्म एयर है कहाँ फॉरवर्ड होती रहती है, कोल्ड एयर की साइड क्या होती है, फॉरवर्ड होती रहती है। ठीक है, और ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है, कैसे बनता है ये मैंने आपको बता दिया। कोरियोलिस फोर्स जब कोल्ड एयर और वार्म एयर से डेवलप जो फ्रंट है, ठीक है, उस फ्रंट को फोर्स देगी, वहाँ पे क्या विंड चलाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सर्किल डेवलप हो जाएगा, किसके कारण, फ्रंट के कारण डेवलप होगा। ठीक है, फिर ये कहता है कि द वार्म एयर ग्लाइड्स ओवर द cold air and a sequence of clouds appear over the sky ahead of the warm front and cause precipitation। कहता है कि जो वार्म एयर है ना वो क्या करती है, कोल्ड एयर के ऊपर चली जाती है। ठीक है, ग्लाइड्स हो जाती है उस पर, कोल्ड एयर पे, जो वार्म एयर है किस पे, कोल्ड एयर पे ग्लाइड हो जाती है। तो ग्लाइड होने से क्या होता है, वहाँ पे क्लाउड्स का सीक्वेंस दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, क्या कहता है, कि यहाँ पे वार्म एयर है, ठीक है, और यहाँ पे कोल्ड एयर है, कि कोल्ड एयर आ रही है यहाँ से ऊपर से, तो ये जो कोल्ड एयर है वो कहाँ पे, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो कोल्ड एयर का जगह ले लेगी ये। ठीक है, जब जगह ले लेगी तो यहाँ पे क्या कर देगी, प्रिसिपिटेशन कर देगी, बारिश कर देगी, क्लाउड बनाएगी स्काई पे और क्या कर देगी, बारिश कर देगी। फिर कहता है द कोल्ड फ्रंट अप्रोचेज द वार्म एयर फ्रॉम बिहाइंड एंड पुशेज द वार्म एयर अप। क्या करता है, जो कोल्ड फ्रंट है वो क्या करेगा, अप्रोचेज द वार्म एयर, कोल्ड फ्रंट है क्या ले लेगा, वार्म एयर अप्रोच करेगी यहाँ पे, और फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, वार्म फ्रंट बन जाएगा, और वार्म फ्रंट ऊपर चली जाएगी। फिर क्यूमुलस क्लाउड्स डेवलप अलोंग द कोल्ड फ्रंट, और कोल्ड फ्रंट जब बनेगा फिर तो कैसे स्काई दिखाई देंगे, कैसे बादल, क्यूमुलस क्लाउड्स यहाँ पे स्काई में दिखाई देंगे। ठीक है, क्यूमुलस होते हैं एकदम वाइट कॉटन जैसे। ठीक है, और कहाँ, 4000 मीटर से लेके 7000 मीटर की हाइट तक ये बादल हमें देखने को मिलते हैं। ओके, फिर कहता है ये द कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट अल्टीमेटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। क्या कहता है कि जो कोल्ड फ्रंट है वो जल्दी जल्दी मूव होने लगता है, किसके बजाय, वार्म फ्रंट के। और क्या करता है, जो वार्म फ्रंट है ना, ये कोल्ड फ्रंट, ये जल्दी जल्दी मूव होता है, ऐसे जल्दी जल्दी मूव होता है। जो कोल्ड फ्रंट बनाएगा, कोल्ड फ्रंट कैसे बनता है पता होगा, कि जो कोल्ड एयर होगी वो क्या करेगी, वार्म एयर को क्या करेगी, जल्दी से सब्सिट्यूट कर देगी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, कोल्ड फ्रंट बन जाएगा।
फ्रंट बन जाएगा। और ये कोल्ड फ्रंट क्या करेगा, जल्दी जल्दी से क्या सर्कुलेट करेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, वार्म फ्रंट को क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। वार्म फ्रंट को क्या करेगा, ओवरटेक कर देगा। जब ये इसको ओवरटेक करेगा तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे वार्म एयर है, ठीक है, यहाँ से ये एयर आ रही है, तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट बन गया पहले तो, ठीक है, क्योंकि ये कोल्ड एयर ने क्या किया, वार्म एयर की जगह ले ली, तो वहाँ से ये वार्म एयर वापस उठने लगी, तो ये जल्दी जल्दी इसकी जगह लेने लगती है, तो फिर वहाँ पे कोल्ड फ्रंट क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। द वार्म एयर इज कम्प्लीटली लिफ्टेड अप, और फिर जल्दी जल्दी कोल्ड एयर के कारण, कोल्ड फ्रंट के कारण क्या होती है, वार्म एयर ऊपर ऊपर लिफ्ट होने लग जाती है। फिर कहता है, और लिफ्ट होने के कारण क्या, कौन सा फ्रंट बनता है, एक्लूडेड। अब मैंने आपको एक्लूडेड फ्रंट के बारे में बताया था कि एक्लूडेड फ्रंट कैसे बनता है। देखिए अपन ने कोल्ड एयर की बात की, यहाँ क्या है, वार्म एयर आ रही है और ये कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर के आने से ये जल्दी जल्दी मूव करेगी, तो वार्म एयर क्या होगा, यहाँ से बहुत ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, मतलब ये सरफेस से एकदम ऊपर उठ जाएगी। जो एकदम ऊपर उठ जाएगी ये, तो ये अलग फ्रंट बन जाएगा। ये फ्रंट बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम, ऑक्लूडेड फ्रंट। और जब ये फ्रंट बनेगा तो साइक्लोन क्या होगा, क्या होगा, फिनिश होने वाला होगा, ठीक है, डिसिपेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसिपेट्स हो जाएगा। कब, जब एक्लूडेड फ्रंट बनेगा। और वो कैसे बनेगा, कोल्ड एयर जल्दी जल्दी मूव करेगी और वार्म एयर को एकदम से ऊपर उठा देगी, तो वहाँ पे क्या, सरफेस से बहुत ऊपर उठ जाएगी वार्म एयर, तो यहाँ पे फ्रंट बनेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्लूडेड फ्रंट। फ्रंट की वीडियो वैसे मैंने एक पीछे डाल दी है, आप लोग उसको चेक कर सकते हो, और प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को लेके सारी वीडियोस आपको मिलेगी। अच्छे से रिलेट करके पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी में सारे टॉपिक इंटरेक्टेड होते हैं। अब देखिए मैंने पहले वीडियो डाली थी, एयर विंड के बारे में बताया था, फिर एयर मास के बारे में बताया, फिर फ्रंट के बारे में बताया। अब एयर मास और एयर फ्रंट, ये जो फ्रंट्स हैं किस में काम कर रहे हैं, साइक्लोन में काम कर रहे हैं। साइक्लोन बनता है किसके कारण है, फ्रंट के कारण बनता है। अगर फ्रंट नहीं बनेंगे तो साइक्लोन भी नहीं बनेगा। और एक चीज़ और, जब ये सब ट्रॉपिकल या कह दो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जब साइक्लोन बनता है, ये हमारा ट्रॉपिक वाला रीजन है, ठीक है, तो यहाँ के ऊपर जब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है 30 डिग्री तक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इधर से जेट स्ट्रीम चलती है, वेस्ट जेट स्ट्रीम। जब ये वेस्ट जेट स्ट्रीम चलती है तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे फोर्स करेगी, और इधर से क्या, कोरियोलिस फोर्स आएंगी, तो विंड को वहाँ करेगी, तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। और घूमता कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इसकी देख लीजिए बातें क्या क्या हैं, क्या क्या प्रोसेस है इसके अंदर। द प्रोसेसेस ऑफ विंड सर्कुलेशन बोथ एट द सरफेस एंड एलोफ्ट आर क्लोजली इंटरलिंक्ड, कि विंड की सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है वो सरफेस के कारण भी क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट है। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, सरफेस पे भी बन सकता है, और वो कहाँ पे बनेगा, ओशन पे भी बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वाटर होगा, वाटर में ही ऐसे होगा, नहीं, अगर सरफेस पे तो वो वाटर वहाँ आएगा। विंड एकदम तेज़ चलती है, स्लो विंड नहीं चलती। और अगर जब इसके अंदर मेजरमेंट पढ़ोगे विंड का कि कितने किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तो वो बहुत ज़्यादा है। अपन जो सोचते हैं उससे, अपन सोचते हैं थोड़ी सी एकदम धीरे धीरे चलेगी, नहीं, फास्ट चलेगी, लेकिन और जगह से जो एयर मूव कर रही है वहाँ से स्लो होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिफर्स फ्रॉम द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन नंबर ऑफ वेज। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव ए क्लियर फ्रंटल सिस्टम। यहाँ साफ साफ आपको फ्रंटल सिस्टम दिख रहा है, इसके कारण यहाँ तो एक्लूडेड फ्रंट है, जिसके कारण तो ये क्या होते हैं, डिसिपेट्स होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे कि किस फ्रंट के कारण तो ये बनते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और किस फ्रंट के कारण क्या होते हैं, डिसिपेट्स होने लग जाते हैं। तो कौन से फ्रंट के कारण डिसिपेट होते हैं,
ऑक्यूलेटेड फ्रंट के कारण क्या होते हैं, डिसिपेट होने लग जाते हैं, और किससे, स्टेशनरी विंड फ्रंट के कारण क्या बनते हैं, ये साइक्लोन बनते हैं। ठीक है, ये फ्रंटल सिस्टम के कारण बनते हैं ट्रॉपिकल। और अगर इसमें डिफरेंस दिया गया है ट्रॉपिकल और साइक्लोन के बीच में, एक्स्ट्रा साइक्लोन के बीच में, तो हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं इसका। इजी वे में हमें पता चल जाएगा, तो थोड़ा ट्रॉपिकल के बारे में भी पता चल जाएगा, दूसरी वीडियो में आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने बताया ये यहाँ सी और लैंड दोनों पे बनता है, लेकिन जो ट्रॉपिकल भाई साहब है, कहते हैं भाई भाव बढ़े हुए हैं, सिर्फ ओशन में आएंगे। ठीक है, सिर्फ ओशन में आते हैं, तो पहला डिफरेंस। ठीक है, और फिर दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा डिफरेंस क्या है इनके बीच में, कि यहाँ जो विंड की वेलोसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा हायर होगी, वेलोसिटी हायर होगी, किसके बजाय, इसके बजाय क्या होगी, हायर होगी यहाँ पे, क्या, विंड की वेलोसिटी। दूसरा हम बात करें तो यहाँ फ्रंटल सिस्टम काम करता है, तीसरा है, सॉरी, कौन काम करता है, फ्रंटल सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे नहीं करता, यहाँ पे विंड काम करेगी। ठीक है, वार्म और जो कोल्ड विंड होगी वो यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, और एक और है कि ये जो साइक्लोन है वो कहाँ से इधर चलेगा। ठीक है, इधर से इधर चलेगा, मतलब वेस्ट टू ईस्ट चलेगा, और ये भाई साहब चलेंगे ईस्ट से वेस्ट। इससे अपने जो इंडिया में है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, भयंकर तूफान वगैरह आते हैं, कहाँ, इसके कारण आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण। तो हम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन की आप वीडियो देखोगे तो आपको उसके अंदर समझ में आ जाएगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से किस तरीके से अपने इंडिया के ईस्ट जो एरिया है, कोस्ट एरिया है, वहाँ पे कैसे तूफान आते हैं, भयंकर तूफान आते हैं। क्या होता है कि जो सी लेवल है ना, उससे जो पानी होता है वो कहाँ, कोस्ट एरिया को डुबो देता है, इतने भयंकर साइक्लोन आते हैं यहाँ पे। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था, समझ में आया। सी लैंड पे होता है, दोनों पे होता है ये, और लेकिन ये क्या होता है, ओनली ओशन पे होता है। ठीक है, और ये इसमें वेलोसिटी इसके बजाय कम है, और इसमें हायर वेलोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हवाओं की तीव्रता होती है यहाँ पे। वैसे हमने देखा था कि वहाँ जो 0 से 5 डिग्री, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि मैम आपने तो बताया था कि जो 0 से 5 डिग्री वहाँ तो शांत एरिया है, और आप कह रहे हो कि जो ट्रॉपिकल है वहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे ये 0 से 5 डिग्री हो गया, यहाँ साइक्लोन बनते ही नहीं हैं, इसके ऊपर 23 डिग्री तक साइक्लोन बनेंगे। कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं बनेंगे, यहाँ पे एकदम काम एरिया है, यहाँ पे विंड नहीं है, इसके ऊपर की जो विंड वेलोसिटी है वो हायर है। जो फ्रंटल सिस्टम है वो इसको क्या करता है, एक्सर्ट करता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को, और कहाँ से कहाँ चलता है, ईस्ट से वेस्ट की ओर इसकी ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, और ये भी ऐसे ही चलेगा, देखो ईस्ट से चलेगा, ये मतलब अपोजिट ही चलेगा। जो ट्रॉपिकल से ऊपर जो साइक्लोन होंगे वो क्या होंगे, इनका डायरेक्शन बताया हुआ है यहाँ पे, वैसे कंफ्यूज मत होना कि नॉर्दर्न में तो क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन होंगे, और साउथर्न में क्या होंगे, क्लॉकवाइज साइक्लोन होंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, एक बार पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। दे कवर ए लार्जर एरिया एंड कैन originated over the land and sea, whereas the tropical cyclone originated only over the sea. ये मैंने आपको बता दिया है। On reaching the land they dissipate, और जैसे ही ये साइक्लोन क्या लैंड पे आते हैं, ठीक है, सरफेस पे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएंगे। और इसमें कब ख़त्म होंगे, जब ये लैंड पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिसिपेट हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये साइक्लोन, इनमें क्या बनेगा, ऑक्लूडेड फ्रंट बनेगा, फ्रंट बनेगा। जब क्या होंगे,
डिसिपेट हो जाएंगे। तो ये एक आप अलग डिफरेंट है इसका कि डिफर कर रहा है किस तरीके से कि ये कब खत्म होंगे जब लैंड पे आएंगे और ये कब खत्म होंगे जब ऑक्यूलेटेड फ्रंट बनेगा। फिर कहता है द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट्स ए मच लार्जर एरिया एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब जो एक्स्ट्रा साइक्लोन अफेक्ट्स है वो इसमें लार्ज एरिया होगा, अफेक्ट क्या होगा इसमें, लार्ज एरिया। ऊपर लिख रही हूँ, ये अपना टॉपिक है, कोई बात नहीं ना, आपको समझने से मतलब है। लार्ज एरिया, नोट्स तो आप खुद ही बना लोगे, अच्छे बच्चे हो। लार्ज एरिया एंड यहाँ पे क्या होगा, इसके बजाय कम होगा एरिया, ठीक है। तो एक तो ये आप लिख सकते हो डिफरेंस, 6 नंबर डिफरेंस हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड एक ये ऑक्यूलेटेड फ्रंट वाला और ये लैंड वाला 5th नंबर पे। और लार्ज एरिया कवर करेगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये स्मॉल एरिया कवर करता है। किसके बजाय, स्मॉल एरिया वैसे नहीं कि इतना सा मैम ये इतना करा तो ये इतना सा, इसके बजाय स्मॉल एरिया, एरिया तो बहुत कवर करेगा लेकिन इसके बजाय स्मॉल एरिया कवर करेगा। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, इसने बताया है कि द विंड वेलोसिटी इन ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव। बहुत ज़्यादा क्या होती है, वेलोसिटी हायर होती है और क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, मतलब विनाश करती है। हिंदी में बोले तो क्या करती है, विनाश करती है, कि कॉस्ट को क्या करती है, डुबो देती है एकदम से। The extra tropical cyclones move from west to east and the tropical cyclone move east to west। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। रीज़न और डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत इजी है, कंफ्यूज होगे तो नहीं समझ पाओगे। एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखना। अगर आपको अब बोल देंगे ना कि आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में लिखना है, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा नहीं बचेगा जो नहीं कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को शेयर करना ताकि, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी अगर प्रोसेस समझ के मैटर समझते हैं ना तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ये। और साइक्लोन जैसे क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।